कि गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि अक्षय पात्र साधना एंड अक्षय पात्र स्तोत्र क्या है? पात्र का अर्थ ग्रहण करना करने वाला होता है या पात्र का अर्थ बर्तन से है? धन्यवाद गुरुजी। तो जीवन का जन्म बिना सूर्य की उपस्थिति के नहीं हो सकता है। अक्षय पात्र का जो वर्णन हमें मिलता है वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिलता है। महाभारत में एक वर्णन आता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए जाते हैं और अज्ञातवास में जाने के बाद उनके साथ एक शर्त ये होती है कि उन अज्ञातवास का मतलब ये जिसका किसी को ज्ञात ना हो पाए, किसी को पता ना चल पाए कि वो कहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे में अब भारत का भूभाग हालांकि काफी बड़ा था, ये सारा बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, इनकी तो प्रश्न ही छोड़ दीजिए, नेपाल, बर्मा और योगकर्ता और ये सारे देश, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारे भारत के भूभाग थे। तो इसमें जहां उन्होंने अज्ञातवास किया बरनावा के पास, ये तो वहां पर क्या था कि जब वो जिन जंगलों में छिप कर रहते थे तो वहां ये होता था कि भोजन को उपलब्ध करने में एक तो अपने लिए कष्ट होता था, फिर बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे साधु सन्यासी प्राय उनकी कुटिया में आ जाते थे। तो कई बार ऐसी स्थिति होती थी जब उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ऐसी एक स्थिति आई कि भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए और द्रौपदी रोने लगती हैं और द्रौपदी कहती हैं कि कहाँ हम इंद्रप्रस्थ के हम राजा थे और राजपाट था, सब कुछ था। आप जब हमारे यहाँ आते थे तो हम कितने 56 प्रकार के व्यंजन और भोजन आपको परोसते थे और हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी, लेकिन आज हमारी कुटिया में, आज हमारी रसोई में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम आपको कुछ अर्पित कर सकें। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं, धरती पर ही बालू पड़ा होता है, रेत पड़ी होती है, उस रेत में अपनी जो रिंग फिंगर है अनामिका, उससे एक यंत्र उत्कीर्णित करते हैं धरती पर और उसको फिर श्री यंत्र के रूप में फिर हम मान्यता के रूप में उसको प्राप्त होता है। श्री यंत्र के और भी बहुत सारे उद्भव के हमें प्रसंग मिलते हैं, लेकिन वो बनाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे घर में एक चावल का दाना मिल सकता है क्या? वो मटका घड़ा जो भी था उसमें देखती है तो एक चावल का दाना मिल जाता है। वो कहते हैं एक चावल का दाना तुम इसके बीच में रखो और फिर वो एक आशीर्वाद देते हैं उसको, फिर साथ साथ बताते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा उपाय भी बताएं कि जिससे कभी भी जो हमारे यहाँ साधु सन्यासी या ऋषि मुनि आते हैं उनको हम बहुत अनंत लोगों को बहुत सारा भोजन हम कराते रहे और करा सकें। तो भगवान विष्णु स्वयं ही सूर्य के ही अवतार हैं, तो बताते एक विधि जिसमें 108 नामों से एक स्तोत्रम आता है जिसको हम अक्षय स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में वर्णन करते हैं कि वेदों में निहित है, उसका तुम पाठ करो और भगवान सूर्य की उपासना करने से आपको अक्षय पात्र की प्राप्ति होगी। तो ऐसा वो एक विशिष्ट विधान में उसको प्रारंभ करते हैं और वो एक निश्चित अवधि में जो वो पूर्ण होता है तो ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान सूर्य प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आपने मुझे किस लिए स्मरण किया और कैसे आपने मुझे ये पूछा है और इसके विनियोग और न्यास करता कौन है? तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसका हमें संकल्प कराया था और हमने ऐसे ऐसे आपका आह्वान किया है। तो वो कहते हैं आपको क्या चाहिए? कहते मुझे अक्षय पात्र चाहिए। तो तांबे का एक पात्र, क्योंकि तांबे में सूर्य का वास होता है, तांबे का एक पात्र युधिष्ठिर को देते हैं और उस पात्र में फिर वो द्रौपदी, जब तक द्रौपदी उसमें भोजन नहीं करती थी तब तक भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। अक्षय पात्र की महिमा ये थी, उसमें 1000 लोग खाएं, 5000 लोग खाएं, 10,000 लोग खाएं, 2 लोग खाएं, 6 लोग खाएं। अभी भी हिमालय में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो सूर्य के उपासक हैं और सूर्य के बड़े गहरे उपासक हैं और हिमालय के कंदराओं में अभी भी अक्षय पात्र ऐसे बहुत सारे लोगों के पास है जिसमें से उन्हें मन वांछित जो भी उनको कभी किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है उसकी उत्पत्ति संभव है। ये सब अब अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाएंगे, लेकिन जो इस तरह से हमारे ब्रेन का विकास होता है, जो हमारी शिक्षा की एक व्यवस्था है, उसमें सारी चीजें बड़ी पहेली सी लगती हैं और कई बार तो इन पर विश्वास भी नहीं होता। पहली बात तो विश्वास ही नहीं होगा आपको, लेकिन जब हमें इन चीजों को हम समझते और देखते हैं तब हमें इस बात का पता चलता है। ऐसे ही अक्षय पात्र शिवानंद जी के पास था। ये जब हम आगे कालछेला से आगे की तरफ जाते हैं, ऊपर हिमालय की यात्रा में उत्तराखंड से आगे पड़ता है, तो बहुत बड़ी उनकी एक कुटी थी। उस कुटी में वो अंदर बैठे हुए एक कढ़ाई रखी हुई रहती थी, उस कढ़ाई में ही पूड़ियाँ उतर रही हैं, लड्डू बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो लोगों को बुला बुला कर के खिलाते रहते। तांबे की कढ़ाई थी उनकी, तो वो अक्षय पात्र के को ही आप मान सकते हैं। और ना
कहीं आटे की कोई व्यवस्था थी कहाँ से आ रहा है, ना आटा चक्की कोई लगी हुई थी, ना बाकी मसाले और पदार्थ की वहाँ कोई व्यवस्था थी, लेकिन वो अक्षय पात्र सदा सर्वदा भरा रहता था। बहुत सारे लोगों ने उनके जब वो परमात्मा को उपलब्ध हुए, पूरी जो कुटी है उसके चारों तरफ से खोद डाला उसको कि कहीं कोई गैस के पाइप की लाइन या कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, क्या है, कैसे बन रहा है, इतना भोजन आ कहाँ से रहा है। बस वो वहां अंदर उसमें से कढ़ाई में से कचौरियां उतरती रहती थी, लोग बाहर बैठ करके खाते रहते थे, हजारों लोग। अभी की बात है, बहुत कुछ सब कुछ साल पहले की बात है। तो ये अक्षय पात्र का ऐसा होता है। लेकिन अक्षय पात्र में हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न ज्यादातर हम कौतूहलवश पूछते हैं, एक मन में बस जिज्ञासा उठती है, हम पूछ लेते हैं। लेकिन क्या, पहली बात तो क्या हमारे मन में बहुत सारे लोगों को भोजन पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ कराने का विचार मन में आता है? एक बात। अब जो बात बोल रहा हूं ना, असली बात ये है, वो तो सारी कथा थी। अब सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जहां मेरा रोल शुरू होता है, वो तो सारे लोग कर रहे हैं, वो तो सारे भरे पड़े हैं ग्रंथ, कहीं भी चले जाइए, गूगल देवता भी बड़े आसानी से आपको प्रकट होकर के सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन अब मेरे जो जवाब है वो सुनिए। क्या आपके मन में ऐसा विचार आता है कि आपके घर में जितने प्राणी हैं उनके लिए आप अच्छे से भोजन पका सकें और सबको खिलाने के बाद खा सकें? क्या आपके घर पर जो भी अतिथि आए उसको आप भोजन सत्कार बिना नाक मुंह सिकोड़े, बिना माथे में सलवटे डाले उसको परोस सकती हैं, उसके लिए बना सकती हैं? क्या आप अपने जीवन में ऐसा सोचती हैं या सोचते हैं कि आप अपने स्वयं के भरण पोषण के अलावा किसी और परिवारों के भी भरण पोषण के बारे में सोच सकें? क्या आप स्वयं की थाली लगाते समय क्या ऐसा विचार आपके मन में कभी आता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले पशु पक्षी, कीट पतंगे, सरीसृप, जो जो भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं, गाय कुत्ते कौवे, क्या इन्होंने कोई भोजन किया होगा कि नहीं? ये सारे विचार आपके मन में कहीं आते हैं कि नहीं? अगर इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं और उसकी पात्रता के लिए आप स्वयं को उद्यत पाते हैं, उसके लिए आप सोचते हैं कि काश ऐसा अवसर मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा, तो आप परमात्मा के लिए स्वयं ही अक्षय पात्र हैं। अब आप पात्र हो गए ईश्वर की दृष्टि में। क्या आप ये कर सकेंगे? अक्षय पात्र आपको दे दिया जाए, क्या अपना ही पेट भरने के लिए आप अक्षय पात्र का इस्तेमाल करेंगे कि जन कल्याण के लिए करेंगे? इसका उदय हुआ है जन कल्याण के लिए, और उन लोगों के लिए जिन लोगों से आपका कोई संबंध नहीं है, ना कभी संबंध हो सकता है। और वही दान, वही कल्याण की कामना, वही आपके हाथ से दिया हुआ, जिसका आप पीछा ना करते हों, जिसके लिए देयर फोर ना हो, जिसके लिए आप अपने श्रेय और प्रेय से बच सकें, जिसके लिए प्रशंसाओं से और बाकी चीजों से बच सकें। प्रेरणा के लेवल तक तो ठीक है, सूचना के लेवल तक भी ठीक है, संचार के लेवल तक भी ठीक है, दूसरों तक संज्ञान के लेवल तक भी ठीक है, लेकिन आत्मस्तुति के लेवल में ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें हम भी बहुत सारे पुण्य की, जन कल्याण की कामना की करते हैं, उनके प्रचार जब होते हैं उसको थोड़ा प्रसारित भी करते हैं, वो एक अलग भाव है, लेकिन मूल भाव उस कार्य को करने का है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अक्षय पात्र के पात्र हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये नहीं है और आप सोचते हैं कि किचन में जाने से बच जाएं और दाल खिचड़ी और चाउमीन और रसमलाई और रसगुल्ले बनाकर आपको देता रहेगा, तो माफ कीजिए, ऐसा स्वार्थ में पात्र दुनिया में ना कभी बना है ना कभी बनेगा। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, जब आपके मन में ऐसा आने लगेगा तो बहुत सारी चीजें आपके हृदय में खुद ही भरने लगेंगे। देखिए, अभी एक छोटे से उदाहरण से और अपनी बात कहता हूँ। अब कई बार आपको लगता होगा गुरुजी अपने आप को जरूर बीच में ले आते हैं, लेकिन अपने उदाहरण अपने को बिना साथ में सम्मिलित किए आप अपनी बात को ठीक से कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप ही तो सबसे बड़े दृष्टा होते हैं, आप स्वयं ही तो सबसे बड़े साक्षी होते हैं, और आपके अनुभव ही तो सबसे ज्यादा मौलिक होते हैं और सबसे ज्यादा ऐसे फर्स्ट हैंड होते हैं जो दूसरों को अग्रसारित कर सकते हैं। जब हम दिल्ली से स्थानांतरित होकर के मसूरी के लिए चले 2016 में, हमने ये विचार किया कि हम मसूरी में आश्रम की स्थापना करेंगे, देवभूमि में। ये जगह तो हमारे पास बहुत पहले से थी, लेकिन हमने 2016 में सोचा। सोचने के साथ बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि प्राय सभी लोग होते हैं, उन लोगों ने हमें एक बात कहनी शुरू की। हमारे मन में तो खैर नहीं आया कभी, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ कैसे सामान आएगा, यहाँ कैसे चीजें मिल पाएंगी, यहाँ कैसे जंगल में आप क्या कर पाएंगे। अभी तो थोड़ी बहुत सड़क ठीक हो गई है हमारे यहाँ की, तब तो बिल्कुल घटा टॉप जंगल था यहाँ, और इसीलिए हमने इस स्थान को चुना भी था। हमारे यहाँ की सड़क अभी थोड़ी टूटी फूटी, हम चाहते हैं हमेशा टूटी फूटी ही रहे, ताकि यहाँ जब झटके लगते हो तो आपको एहसास हो कि आप कहीं किसी सुरम्य वातावरण में, किसी वाइल्ड एरिया में आए हैं और किसी आश्रम का मजा ले रहे हैं। यहाँ भी अगर वो डाबर और उस तरह की रोड सड़कें हो गई तो दिल्ली, नोएडा और सब जगह हैं, तो फिर वहां हमारे यहाँ में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो जब हम आए, मूल बात पर आता हूं, तो हमें लगता था कि कभी कभी कैसी चीजें उपलब्ध होंगी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली, नोएडा में आज भी बहुत से घर पर हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। हम भी
वहाँ रहते ही थे। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कम हो जाती थी, खत्म भी हो जाती थी, नहीं भी समय पर रहती थी। लेकिन जब से यहाँ आए हैं पिछले 6 वर्षों में, हमारे यहाँ घी, दूध, पनीर, सब्जियाँ, फल, फ्रूट, मिठाइयाँ मतलब लबालब हैं, ओवरफ्लो हैं। और कई बार तो बड़ी विनम्रता से हम कहते हैं कि हम और लोगों को भी बाँटते हैं, और वो हमेशा हमारा भंडारा भरा ही रहता है। हम तो उसको भी अक्षय पात्र ही मानते हैं। हमें तो कभी एक भी दिन किसी सामान की कमी की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा कि दाल खत्म हो गई, कोई मसाला खत्म हो गया, कोई पनीर नहीं रहा, कोई दूध नहीं रहा, कोई दही दही नहीं रही, कोई सब्ज़ी नहीं रही। कुछ भी चीज़ ऐसी जो मानवीय जीवन में आपको आवश्यकता होती है, वो हमेशा रहती ही है, और सब इंतज़ाम उसका हो जाता है। सब समय से पहले ही हो जाता है। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं गुरुजी, हम तो पहले आपके यहाँ पर ये पनीर भेजेंगे, दूध भेजेंगे, तो हमारी सेल कुछ ज़्यादा हो जाती है। उनका अपना विचार है। हम आपके यहाँ सब्जी का अगर आपके यहाँ खोलते हैं पिटारा, तो हमारी सब्जी सब सेल हो जाती है। उनके विचार हैं, कहीं ईश्वर की कोई बात रही होगी ऐसी, तो सब यहीं देकर के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। हम अगर विचार हमारे बहुत अच्छे हैं, कई बार सिर्फ प्रश्न दागने के लिए हम दागते रहते हैं बस। क्या इस प्रश्न, अब आप क्या करेंगे? क्या इससे कुछ प्रेरणा लेंगे? क्या इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे? क्या आप, जैसे मैंने हमेशा कहा कि क्या 5 काम ऐसे करना प्रारंभ करेंगे अपने जीवन में जिनसे आपको आत्मतोष मिलता हो, सुख और शांति की अनुभूति होती हो, आपके जीवन में, आपके अंतस में थोड़ा-सा उजास बिखरता हो, थोड़ा-सा आपके व्यक्तित्व का विकास होता हो, थोड़ी-सी आपकी आपकी आत्मा को चैन और सुकून प्राप्त होता हो। आपके बुजुर्ग, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी, आपके कुल कुटुंब के लोग आपको देख करके इस बात के प्रति परमात्मा को अहोभाव प्रेषित करते हों कि बहुत कृपा है ईश्वर की कि ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति, ऐसी लड़की या ऐसा लड़का हमारे कुल कुटुंब में जन्मा है। क्या ऐसा कुछ कभी होता है? अगर नहीं हो रहा है तो इस तरफ बढ़िए, और यही हमारा एक उद्देश्य है। इस दिशा में आगे काम हमें करना चाहिए। आर्याम् अभयाम् भज